शुरू करते हैं। अगर आप नमस्ते मुद्रा में अपना हाथ रखना चाहें तो नमस्ते मुद्रा में रखें या हाथ खोल सकते हैं, जैसे भी मर्जी आपकी। हे सर्वोच्च परब्रह्मन, हे दिव्य माता, दिव्य पिता, संत जन, सब गुरुजन, महादेवी देवताओं को हम आवाहन करते हैं। हम अपने आत्मा और परमात्मा को आवाहन करते हैं कि हमें सदा दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान प्रकाश एवं दिव्य परमानंद प्रस्तुत करे और उनकी दिव्य उपस्थिति हमारे जिंदगी में सदा रहे। इन सब के लिए हम आदर के साथ धन्यवाद देते हैं। We thank the Supreme Parabrahman, the Divine Father, Divine Mother, our spiritual teacher and all spiritual teachers, all the great ones, all the Buddhas, the Bodhisattvas, the Paramatmas, the Tirthankaras, the prophets, the archangels, the holy angels and spiritual helpers. We thank you for your infinite blessings. We thank you for the constant presence in our life. We thank you with deep gratitude, respect and love. We thank you. So I'll have to share my screen. Okay. Just one minute. So we are part of Yoga Prana Vidya. That is the teaching which we are propagating through this organization called Feed the Soul, which is an NGO established in Delhi. ये Feed the Soul NGO जो है ट्रस्ट, ये दिल्ली से काम करता है और हमारा जो टीचिंग है ये योग प्राण विद्या है। और योग प्राण विद्या को पहले समझते हैं। विद्या क्या होती है? विद्या इनर साइंसेस होती है, अंदरूनी विज्ञान। जो आपका अदृश्य दुनिया है, अदृश्य शरीरें हैं, कोश हैं, उनके बारे में जो विज्ञान है वो विद्या है। और उपनिषदों के अनुसार अविद्या बाकी सब होती है जो बाहर की दुनिया की खोजबीन होती है। Yes, my Hindi will be a little off grammar because from my name I think you can find out I'm a South Indian. तो पूरा कोशिश करेंगे कि हिंदी में करने के लिए। अगर बीच में कुछ हो गई भूल चूक तो माफ करें, और आपको कोई शक है, सवाल है तो आखिर में हम उसको जितना हो सकता है हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो विद्या है ना, विद्या किस चीज की विद्या हम बात कर रहे हैं? हम अपने अदृश्य दुनिया की विद्या बात कर रहे हैं। ऐसे दुनिया जो दिखता नहीं है, बोलिए ऐसा दुनिया जो दिखता नहीं है, उस दुनिया के बारे में बात करना चाहेंगे। दिस इज विद्या। और प्राणा क्या है? जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो इंसान प्राण शक्ति के ऊपर नियंत्रण करता है, कंट्रोल पाता है, वो इंसान इस पृथ्वी क्या इस ब्रह्मांड के हर कोने में सूरज, चांद, ग्रहों को अपने जगह से हिला सकता है, उनका जगह बदल सकता है। प्राण शक्ति का संचालन आपके नाड़ियों द्वारा प्राणमय कोश में होता है। हमारे कई कोश है, इंसान वो नहीं है जो दिखता है। वैसे हमारे पास अभी 40 मिनट है और इन 40 मिनट में जो हम आप तक लेके आ सकते हैं, जो प्रस्तुत कर सकते हैं, वो काफी लिमिटेड होगा लेकिन हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। प्राण शक्ति का संचालन प्राणमय कोश में होता है और प्राण शक्ति केवल हमारा प्राणमय कोश में ही संचालन नहीं करता है, इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण में प्राणमय कोश है। और जो इंसान अपने ही शरीरों में प्राणमय कोश को कंट्रोल या संतुलन में लेके आने की प्रयास ही नहीं, उसमें प्रवीणता पा लेता है, वो इंसान परमहंस बन जाता है, जीवन मुक्त बन सकता है, क्योंकि उसकी जीवन केवल
इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। तो प्राणा जो है सिर्फ प्राणायाम से लेन देन नहीं है उसका, बहुत विशाल विज्ञान है सिर्फ प्राणा एक शब्द के ऊपर। और इस पृथ्वी के सारा प्राण शक्ति जो है, इस पृथ्वी के सारे प्राण शक्ति जो है सूर्य मंडल या सूर्य परब्रह्मण से उपलब्ध होता है। सूर्य परब्रह्मण से सूरज की प्राण शक्ति इस पृथ्वी में पहुंच के हवा में हवा की प्राण शक्ति, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की प्राण शक्ति और जल में जल की प्राण शक्ति के रूप में इंसान तक पहुंचने का एक सरल तरीका है। सीधा सीधा हम सूर्य परब्रह्मण से प्राण शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते, तो हमें प्राण शक्ति इन माध्यम से ग्रहण करना होगा। हमें प्राण शक्ति उन माध्यम से ग्रहण करना होगा। और योगा का मतलब क्या है? योगा का जो सामान्य मतलब है लोगों के समझ के अनुसार यह है कि परब्रह्मण के साथ एकाग्रित होना। लेकिन भगवान को किसने देखा है? ईश्वर को किसने देखा है? और देखा होगा तो उसे तो हमने संत घोषित कर दिया। देखा भी होगा तो हम उसका वर्णन कैसे करेंगे? और उसकी क्या खूबियां बोलेंगे? हर इंसान इससे तो सहमत है कि जिसको भगवान या ईश्वर, ऑलमाइटी या अल्लाह या परब्रह्मन प्राप्त होता है, वो इंसान खुश हो जाता है, आनंद में रहता है, केवल एक छोटा बच्चे जैसे अपने जिंदगी में परम आनंद महसूस करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि योगा का पहला असली मतलब है कि आनंदमय जिंदगी प्राप्त करना ही योगा का पहला मकसद है, लक्ष्य है। तो ये 3 शब्द हमारे शिक्षा का लक्ष्य है। योगा मतलब खुशी और परम आनंद की दुनिया में एकाग्रत होना। प्राणा मतलब प्राण शक्ति जो हमारे प्राणमय कोश में संचालन कर रहा है, जो दूसरों के शरीरों के प्राणमय कोश में संचालन कर रहा है, एवं जो पूरा ब्रह्मांड में संचालन कर रहा है, उसके ऊपर प्रवीणता पाना। और विद्या ये अमर होने का और कायाकल्प शरीर का भी ब्रह्म विद्या है। प्राण विद्या वो विद्या जो हमें अपने अदृश्य शरीरों के बारे में, दुनिया के बारे में प्राप्त करना होगा। तो ये है परिभाषा योग प्राण विद्या का। तो हमारे ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश जैसे हमने बोला है, उसके अंदर क्या क्या है उसको समझने के पहले हम पहले अपने शरीरों के अंदर झांक के देखते हैं। ये तो आप सबको ज्ञात होगा ही, क्योंकि आप सब डॉक्टर्स हैं, तो ज्ञात तो होगा कि हमारे शरीरों के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर सिस्टम, ये सब सिस्टम्स है। और इन सब सिस्टम्स का कैसे और कहां से प्राण शक्ति पहुंचता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऊर्जा शरीर में प्राण शक्ति पहुंचाने के लिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट है? वाटर पंप एंड पाइपलाइंस इन अ सर्टेन फील्ड। जैसे एक खेत में पानी पहुंचाने के लिए पहले उस खेत में एक बेहतरीन पानी का पंप की जरूरत है। इस पानी के पंप के द्वारा हम पानी पहुंचाते हैं और उसके बाद इरिगेशन के लाइंस के द्वारा, कैनल्स के द्वारा अलग अलग कोने कोने तक ये पानी पहुंचता है। इसी तरीके से हमने जो भी सिस्टम देखा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लेके शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। शरीर में ब्लड कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वेन्स एंड आर्टरीज। तो अलग अलग सिस्टम्स का इस तरीके से अलग अलग महत्व है।
तो इसमें पंप्स, जो पानी के पंप है उसके जैसे, मतलब एनालॉगस और एनालॉजी, लाइक दिस, लाइक अ वाटर पंप आर द चक्रास। चक्रास जो है हमारे शरीरों में वाटर पंप या पानी के पंप जैसे प्राण शक्ति ऊर्जा को वातावरण से हमारे अपने शरीरों के अंदर पहुंचाने का एक पंप है। तो हमारे शरीर में एक्यूपंक्चर, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के अनुसार 350 ऐसे केंद्र हैं जिसके द्वारा प्राण शक्ति प्राणमय कोश एवं अन्नमय कोश में प्रवेश होता है। इसमें हम 11 चक्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शहर में 4 पावर स्टेशंस होती है, सब पावर स्टेशंस, जहां पे वोल्टेज 1100 वोल्ट का होता है। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर की पावर स्टेशन? जब पावर स्टेशन में गड़बड़ होता है तो कई लाखों घरों में इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ होता है, लेकिन जब ट्रांसफार्मर में गड़बड़ होता है तो केवल कुछ हजारों घर में इलेक्ट्रिसिटी का गड़बड़ होता है। तो इसी आधार पे अनुसार, इसी उदाहरण के आधार पे अनुसार, इसके अनुसार हम 11 चक्र को महत्वपूर्ण पावर स्टेशन मानते हैं, जिसके द्वारा प्राणमय कोश और स्थूल शरीर जो आपके अन्नमय कोश है, इन दोनों में प्राण शक्ति ऊर्जा की संचालन होती है। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र या स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, मिंगमेन चक्र, सौरजालिका, आपकी नाभि मणिपुरा बोला जाता है, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ललाट और फिर सहस्रार या ब्रह्म चक्र। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत में इन चक्राओं का नाम दिया जाता है। इनको हम अंग्रेजी में भी we just call it by the names which are given over here. That's an easier way to look at it. Okay, so नाम से चक्रा रूट नहीं जाएगा, सिर्फ उसको समझने के लिए एक बाहरी साधन है। चक्रा तो वही रहेगा, आप हार्ट चक्रा बोलो या अनाहत चक्र बोलो, ठीक है। जैसे गुलाब वही रहता है कि आप गुलाब बोलो या रोज बोलो, ठीक है। सो दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसी तरीके से एक और यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ब्रह्मांड की सच्चाई है, इस पृथ्वी की सच्चाई है कि सूरज एक तरफ से उगती है और एक तरफ से अस्त होती है, या ये सच्चाई नहीं है, सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी चलती है ना। तो ऐसे एक एक्चुअल ट्रुथ होता है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दैट ट्रुथ। इस सच्चाई के लिए कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ओके, सो okay, we are just very near to the airport, so lot of sound. So before healing and after healing, so healing करने के पहले और हीलिंग करने के बाद ये एक गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन कैमरा, जिससे ऑरा फोटोग्राफी किया जाता है। ऑरा या आभा मंडल या प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर, जिस भी नाम से उसको जानो, वो हमारे सामान्य इंसान के आंखों के लिए अदृश्य है, क्योंकि सामान्य इंसान अपने आंखों से केवल इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट के बीच में ही वो देख सकता है। A normal man can view only between infrared and ultraviolet, but your aura is sensitive to certain kind of photographic plates. जो आभा मंडल है उससे फोटोग्राफिक प्लेट्स जो उस फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है उसके द्वारा कैप्चर किया जा सकता है। So this photography is also called as aura photography, and the best of the machines are called the gas discharge visualization cameras.
This particular photograph was taken about 10 years back in the All India Institute of Medical Sciences, the Pushpavati Singhania Institute in Delhi, and many other institutes also have this aura photography machine, including Sri Gangaram. Okay, so the healing process can be captured and understood through the aura also. Why would the aura interest a doctor or a physician? Aura में क्यों एक डॉक्टर यस रुचि रखेगा? इसका उत्तर ऐसा है कि कोई इन्फेक्शन के लिए तो आप ब्लड टेस्ट ले लो, कोई फ्रैक्चर के लिए तो आप एक्सरे ले लो, नसों की हालत समझने के लिए तो एमआरआई स्कैन ले लो, सीटी स्कैन ले लो, अंदर अंदर जांग के देखने के लिए डॉपलर टेस्ट ले लो, यस, थ्रू द यूज ऑफ अ डाई, ब्लॉक्स है, क्लॉट्स है ब्रेन में कहाँ पे, पता करने के लिए बहुत कुछ है. लेकिन तनाव और डिप्रेशन और टेंशन को ढूंढने के लिए, समझने के लिए कि कितना कोई इंसान डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, आज तक आधुनिक विज्ञान के पास कोई नापदंड नहीं है. इस नापदंड को पूरा करने के लिए ऑरा साइंसेस का मदद लिया गया है. ये समझ आया है और इसके ऊपर हार्वर्ड में भी बहुत सारी रिसर्च चलती है. यस, that the aura of a person can directly be associated with all psychological conditions and all diseases are psychosomatic in nature. जो आभा मंडल है, इससे हम उस इंसान के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तौर से उस इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसको समझ पाते हैं. और क्योंकि हर रोग का शुरुआत मन से और भावनाओं से होता है, तो ये विज्ञान हमारे समझ के लिए बहुत जरूरी है. हमें समझने की बहुत जरूरी है क्योंकि मन और भावना ही बाकी सब बीमारियों का अस्तित्व है. और मन और भावनाओं को जब तक हम साफ नहीं करना सीखेंगे तो बीमारियों को दूर करना ऐसा एक प्रयास है जैसे कि आपके वॉशरूम में पानी का नल खोल के छोड़ दिया और नल से पानी जो बह रहा है आपके पूरे घर में बह रहा है और आप पोंछा लगाते रह गए हो पानी का पूरे घर में, आप पोंछा लगा रहे हो पानी का पूरे घर में, लेकिन आप नल बंद करना भूल गए हो. ऐसा ही प्रयास है अगर हम मन और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण पाने का विज्ञान के बारे में अभी इसी वक्त समझ न ले. देखिए, ऐसा है कि हमने एक कमरे में कोने में एक कूड़ादान रखा है और उस कूड़ेदान में लगातार दिन के बाद हफ्ते के बाद महीने कूड़ा इकट्ठा होते जा रहा है और उस कमरे में एक चूहा भी मर गया है और उस कमरे से जो बदबू आएगी, आप वहां बैठ के चाय और पकोड़े बढ़िया दिन में खा सकते हो, पी सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा बदबू मारेगा कि उस कमरे में बैठने लायक नहीं होगा. लेकिन वहां पे अलग तरीके की पार्टी चलेगी, मच्छरों की, चिपकलियों की, कॉकरोचेस की. यस, क्योंकि वो लोग उस बदबू से आकर्षित होते हैं. तो हमने अपने जिंदगी में, अपने मन में और अपने भावनाओं में, अपने मनोमय कोश में, अपने काम कोश में, अलग अलग कोश है ना हमारे, अलग अलग कोशों में हमने क्या इकट्ठा किया है, क्या कूड़ा इकट्ठा किया है, क्या सोच विचार इकट्ठा किया है, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. हम अपने बचपन से दूसरों के दिए हुए कूड़े को, गुस्से को, दर्द को अपने अंदर इकट्ठा करते गए और आखिर में हम कोस नहीं सकते हैं कि बदबू कहीं से आ रही है. जो इंसान ने खुद के अंदर ही ये बदबू देने वाला नकारात्मक सोच और विचार को इकट्ठा किया है, उसे अपने कूड़ेदान को खाली करने की विज्ञान या समझ होनी चाहिए. नहीं तो उसके जिंदगी में वो वही गलती करते जाएं
और उसके अंदर से उसके सोच और विचारों से जो बदबू आती है उसके तरफ आकर्षित होते हैं ऐसा लोग जो उनको गुमराह करें, उनको गलत रास्ते पे लेके आए जाएं, उनको चीट करें, उनको पैसे से चीटिंग करें या उनको सेक्सुअल फाइनेंशियल चीटिंग करें, उनका रिलेशनशिप में तंग करें। ये सब इस कारण क्योंकि हमने अपने मन और काम कोश भावनात्मक कोशों के कूड़ा को निकाल के फेंकने की आसान और सरल विद्या को समझने की कोशिश नहीं किया। जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया की विद्या को समझना हमारा काम है। जैसे जिस देश में रहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और उसके सरल जो लॉज हैं उसको समझना हमारा काम है। आप सोचिए कि कोई इंसान डिमोनेटाइजेशन होते वक्त सो रहा होगा और 6 महीने बाद उठ के जिद करता है कि मैं तो पुराना नोट ही यूज करूंगा। क्या आपको समझ लग रहा है कि गवर्नमेंट उसकी बात को मान लेगी कि बेचारा 6 महीना सो रहा था तो उसको हम छूट दे देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इंसान की मर्जी है कि वो सोए या उठे। किसी भी चीज का अपना प्रवृत्ति होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्रवृत्ति है कि ऊपर से कोई चीज गिरे तो वो नीचे ही गिरेगा, वो उड़ नहीं सकता है। अगर आप प्रहलाद हो तो अलग बात है। अग्नि हर चीज को जलाएगा, जाने अनजाने में अज्ञानता या ज्ञान के साथ आपने उसमें उंगली डाला होगा। आप प्रहलाद हो तो बात फिर भी अलग है। यस, आप समझ रहे हो। हर चीज का एक नियम होता है। देयर इज अ लॉ गवर्निंग अ सर्टेन सिचुएशन और आपको इस नियम को समझना आपका काम है। और इन नियमों के अनुसार जब आप चलते हो तो आम इंसान को चमत्कार के रूप में दिखता है। वैसे चमत्कार कुछ होता नहीं है, केवल जो नियम आपको समझ नहीं आया है उस नियम के अनुसार जब कुछ होता है तो वो आपके लिए चमत्कार के रूप में है। ठीक है, इसको हमें इतना इसीलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो टेक्निक से तकनीक है वो इन नियमों के आधार पे चलता है, जो आम इंसान को हो सकता है रुचि नहीं है समझने के लिए, लेकिन समझने से जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। हम यही एक्सक्यूज देते रहते हैं कि दुनिया में वो भी यही गलती कर रहा है, ये भी यही गलती कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं करूं तो क्या गलती हो गया। तो हम तो ये बोलते हैं कि सब लोग आग के कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी कूदें और फिर बोले कि इसका कोई निवारण दे दो, तो कैसे हो सकता है। So that is the point. We have to learn the rules and just not blindly follow what somebody else is doing. हम कई बार अपने कंफर्ट के अनुसार अंधेपन में दूसरे लोग जो करते हैं उसके अनुसार चलते जाते हैं, अंधेधुन में चलते हैं। आप समझ रहे हो मेरे बात। तो ये सब नियम के बारे में थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 10-15 मिनट में, जितना कम समय है। तो हीलिंग एक ऐसा विद्या है जो हमें अपने अंदर के दुनिया के हर नियम को समझाने में समर्थ बनाता है। तो हीलिंग के पहले इस इंसान को जो 60 साल की उम्र के आसपास थे, इनको डायबिटीज और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का प्रॉब्लम था, जिसको इनको ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल इश्यूज भी था। इनका ऑरा मैपिंग के अनुसार उनके हीलिंग या उपचार के पहले ऐसा इनका आभा मंडल था, और हीलिंग और उपचार के बाद 10 दिन के हीलिंग और मेडिटेशन जो हम आज करने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, उस मेडिटेशन के बाद उसका आभा मंडल का ये ऐसा पूर्ण हो गया। आप समझिए हमारा आभा मंडल एक बर्तन जैसा है। उस बर्तन में अगर छेद है और आप पानी भरते जाते हो, दूध भरते जाते हो, शहद भरते जाते हो, कुछ भी भरो, लेकिन उस छेद के द्वारा तो पानी तो नीचे तो जाएगा। यस, तो इसी तरीके से हमारा जो आभा मंडल है उसमें छेद है, तो हमारी जो अच्छा ऊर्जा है जो हम भरते जाते हैं वो खत्म होते जाता है, बाहर निकलते जाता है। तो एक बीमारी के बाद दूसरे बीमारी, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरीके से दिक्कत बढ़ती जाती है।
सो हीलिंग से हम क्या करने की कोशिश करेंगे? हम उस छेद को भरने की कोशिश करेंगे, उस छेद को भरेंगे, आभा मंडल को ताकतवर बनाएंगे, ताकि दूसरों के सोच विचार और ओपिनियंस, दूसरों के सोच, डर, अविश्वास के सागर में जो हम डूबे हुए हैं, उस सागर का असर हम पे ना लगे। अक्सर इंसान दूसरों के सोच और विचार के सागर के में डूब के अपने आप को तंग कर लेता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने 10 साल के आसपास जो तपस्या किया और उनका जो ज्ञानोदय हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, इल्यूमिनेशन हुआ, उसका परिणाम ये सिर्फ इतना था कि इंसान दुखी क्यों होता है। उनका ये खोज था, दुख क्यों होता है। दुख आखिर में उनका खोज का परिणाम ये है कि दुख इंसान के अपने सोच विचार, अपने शब्दों से, अपने कर्म से इंसान अपने आप को दुख के जीवन में धकेल देता है। दुख जीवन का एक अंग है, जीवन दुखी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी। दुख को समझने का दुनिया कहाँ है? जैसे आइस, यस, पानी के ऊपर थोड़ा, सिर्फ केवल 10%। जिस दुनिया को हम ठीक करने की पूरे प्रयास में रहते हैं, वो दुनिया केवल 10% है जो आपको दृश्य रूप में दिखता है। और अदृश्य दुनिया जो आपको दिखता नहीं है, वो 90% है, वो नींव है जो आपके आंखों को दिखता नहीं है। ये 90% दुनिया को ठीक करना ही हमारा प्रयास है। और इस 90% दुनिया को ठीक करते ही हमारा रिलेशनशिप्स, हमारा फाइनेंसेस, हमारा स्वास्थ्य सब कुछ बदल सकता है। बदलेगा, इसके लिए हम गारंटी लेते हैं। यस, सब कुछ बदलेगा जब अदृश्य दुनिया को आप बदलने की विद्या में समर्थ हो जाओ। समझना तो शुरू करो, ठीक है? सब कुछ बदलेगा। जो हमारे सोच विचार और भावनाएं हैं, दूसरों को प्रभावित करता है और दूसरों के भावनाएं हमें प्रभावित करती है। और हमें क्या करना होगा? हर इंसान जो दुनिया को देखने का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार अपने अंदर जो डीएनए है, उसमें जेनेटिक एक्टिविटी को ट्रिगर कर सकता है। This is the research through epigenetics, through Bruce Lipton, in the science of metaphysics. न्यूटोनियन थियरी में, न्यूटोनियन फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। मेटाफिजिक्स में, द वेव पार्टिकल थियरी में, द इलेक्ट्रॉन इज अ पैकेट, इज अ वेव व्हेन ऑब्जर्व्ड। जब इलेक्ट्रॉन को कोई देखता है तो वो वेव या कंपन वेवता नहीं है, वो इट इज लाइक अ सॉलिड मैटर, राइट? सिमिलरली हमारे दृष्टिकोण के अनुसार हम क्या अपने शरीर को कायाकल्प कर सकते हैं? यस, जरूर कर सकते हैं। आपके डीएनए में क्या जेनेटिक एक्टिविटी, क्या जीन ट्रिगर हुआ है? द जीन ऑफ कॉजिंग डायबिटीज कैन बी डॉर्मेंट विद इन योर सिस्टम विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड, इफ ओनली यू डोंट ट्रिगर इट। डायबिटिक कॉजिंग जेनेटिक जो भी डीएनए में जो भी है, वो ट्रिगर करने से ट्रिगर होगा। अगर आप उसको ट्रिगर ना करो, वो डॉर्मेंट रूप में रहता है, आपका पूरा जिंदगी गुजर जाएगा, आपको डायबिटीज की शिकायत नहीं होगी। यस, योर जेनेटिक एक्टिविटी इज ट्रिगर्ड बाय योर परसेप्शन टू द एनवायरमेंट। इतना क्यों, पेट में, खोक में आने वाले बच्चे का जेनेटिक स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द एटीट्यूड ऑफ द मदर towards the environment, starting from 6 months before she actually conceived the child.
This is epigenetics and this is the spirituality which we actually teach. जो हमारे शरीर के 33 करोड़ सेल्स है, वो 33 करोड़ देवताएं हैं, जिनको हम अपने सोच और विचार और मार्गदर्शन से उनके कार्य और उनके जो वर्किंग है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी हमारी जिंदगी में दुनिया में बाहर दिखता है, जो हमें दिखता है और जो हमें बहुत चोट पहुंचाता है, हम पे बहुत असर करता है, वो हमारे अंदर जो सोच और विचार है केवल उसकी प्रतिबिंब है। Everything that happens around us is simply a reflection of what is within us. ये है कर्म का सिद्धांत। जो हम लेते हैं अपने अंदर, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सब हमारे आने वाले कल के लिए bricks, bricks to build our future, building bricks, आने वाले कल का नींव है। It is the foundation. भगवान हमारा कुछ बदल नहीं सकता है क्योंकि हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति के इंसान हैं। हम अगर भगवान की दया के लायक इतना सेवा में जुड़ जाएं तो कभी तरस खा के भगवान अपना तुम्हारे सेवा का जो खाता है ना, उसके अनुसार तुम्हारे जिंदगी में कुछ परिवर्तन लेके आ सकता है। लेकिन तुम चाहो ही नहीं कि भूले हुए जिंदगी को, बीते हुए जिंदगी को छोड़े, तो कौन आपको क्या मदद कर सकता है? हर चीज में जो हम बार बार जो फ्लैशबैक लेके आते हैं, जितने बार हम फ्लैशबैक लेके आते हैं, उतने बार स्ट्रेस हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है कि उतने बार वो दुर्घटना हमारे साथ हुआ है। जितने बार हम स्ट्रेस की दुर्घटना और अविश्वास की दुर्घटना को दोबारा जीते हैं, उतना कॉर्टिसोल बनता है, उतना हार्मोनल इंबैलेंस होता है। इज दैट अंडरस्टूड? सो द फ्रीक्वेंसी आई एमिट, हम आग गुस्से का हमारे अंदर रखते हैं तो किस चीज को जलाने वाले हैं? हम अपने ही शरीरों को जलाने वाला है। गुस्सा ऐसा चीज है कि हम जहर को पी रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सामने वाला मर जाए। ऐसा बोले गौतम बुद्ध। यस, गुस्सा ऐसा चीज है कि हम जहर पी रहे हैं और चाह रहे हैं कि सामने वाला मर जाए। गुस्सा ऐसा चीज है जो हमारे अंदर हमें ही खत्म करे और हम चाह रहे हैं कि सामने वाले की दुनिया जल जाए। यस, सो एंगर, फियर, डिस्गस्ट, एंजाइटी, ईर्ष्या, दुख, चिड़चिड़ापन, इसकी एकमात्र क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी हैव 2-3 सॉल्यूशंस। One of this is called forgiveness. इन सारे solutions को practical करने की पूरी कोशिश करूंगी बस 10 मिनट के अंदर। क्षमा साधना, क्षमा, 3 पड़ाव है क्षमा का। क्षमा का पहला पड़ाव ऐसा है कि हम अपने ही शक्ति को वापस लेना चाहते हैं, अपने ही खुशी को वापस लेना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर जो गुस्सा है, दर्द है, ईर्ष्या है, जो चिड़चिड़ापन है, ये हम खत्म करना चाहता है। हे सर्वोच्च परब्रह्मन, बोलिए हे सर्वोच्च परब्रह्मन, हे परब्रह्मन, हमें इतना शक्ति प्रदान करें कि हम अपने बीते हुए कल को खत्म करें। जो पुराने यादें, सोच, विचार हमें दुख देती है, हमें असफलता की तरफ लेके जाती है, हमें अस्वस्थ बनाती है, उन सारे सोच विचारों से हम मुक्ति पाएं और उन सब लोगों को हम क्षमा करें जिन्होंने कभी मुझे ये दुख दिया होगा। हम समझते हैं कि ये लोग मुझे और ताकतवर बनाने के लिए एक बेहतरीन साधन है। बहुत मेहरबान कि आप हमारे जिंदगी में हुजूर आए और हमें और ताकतवर बनाएं और उनको शांति दें। ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम। उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशी और शांति हो, जैसे हम चाहते हैं कि अपने जिंदगी में हम भी शांत रहें। ये हुआ पहला पड़ाव। दूसरा, मैंने कभी नजरअंदाज करके किसी को और दुखी किया होगा, किसी के मदद
कोई जब मदद मांग रहा था तो उसको नजरअंदाज किया होगा, कोई जो गलती किया उसका मजाक उड़ाया होगा, कोई व्हाट्सएप जोक को इतना फॉरवर्ड किया होगा किसी का मजाक उड़ाते हुए, कोई नेता होगा, कोई एक्टर होगा, कोई एक्ट्रेस होगी जिसका हमने मजाक उड़ाते हुए पिक्चर्स और व्हाट्सएप को इतना उनके बारे में फैलाया होगा, उनके पीठ के पीछे इतना मजाक उड़ाया होगा, दिल खोल के हंसे होंगे उनके हालातों पे, कि जब हमारे हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हम पे दुनिया हंस रहा है तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कब किस पे ये कर्म किया होगा. दिस इज कर्मा. व्हाट आई डू इज ओनली व्हाट आई विल रिसीव. अगर जिंदगी में ऐसा कोई इंसान भगवान ने मेरे पीछे डाल दिया जो मुझे दुखी करता है, तो मुझे सबक सीखना होगा कि मैं भी ऐसे ही लोगों को दुखी की होगी या अभी भी कर रही होगी, कर रहे होंगे, whatever it is. Okay, so you have to deeply understand. तो हे परब्रह्मन, दूसरे पढ़ाओ. हे परब्रह्मन, हे सर्वोच्च ईश्वर, हे विधाता, हमने हो सकता है बहुत गलतियां किया होगा, हमने बहुत लोगों को दर्द दिया होगा, सच्चाई के नाम पे मुंह पे बोला होगा, bluntly I would have put on the face. हमने सच्चाई के नाम पे उनके मुंह पे ऐसे बोला होगा कि उनको दर्द हुआ होगा. हे ईश्वर, हे परब्रह्मन, मुझे इन सारे हालातों से मुक्ति दे, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, और हम ऐसा गलती कभी वापस न दोहराएं, इतना बुद्धिमता दे. हे ईश्वर, उन सबको शांति प्रदान करें जिनको हमने कभी तंग किया होगा, दर्द दिया होगा. ओम शांति शांति शांति. ओम ओम शांति शांति शांति. ओम. सो इट. तीसरा, अगर मैंने कुछ गलती किया होगा जिसके लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं और खुद को कोस रहे हैं, खुद में ही जलते जा रहे हैं, खुद की गलतियां जो अभी जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है उसी में जलते जा रहे हैं, हे परब्रह्मन, हे ईश्वर, हम समझते हैं कि हमने ये गलती किया है, हम अपने आप को हिंसात्मक रूप से चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम खुद को माफ करना चाहते हैं और हम अपने भीतर और अपने वातावरण में शांति और प्रेम चाहते हैं. ओम शांति शांति शांति. ओम ओम शांति शांति शांति. ओम ओम शांति शांति शांति. ओम. धन्यवाद. तो ये हुआ क्षमा साधना. ये सब आपको हमारे जो ऐप है उस ऐप में मिलेगा. दिस इज कॉल्ड YPV साधना ऐप. आप चाहो तो इसमें, ये फ्री ऐप है, आपकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश है, तो इसमें क्षमा साधना है और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक होगा. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंपल है. इनहेल, श्वास लीजिए, एक्सहेल, श्वास छोड़िए. इस ऐप में आपका कोई मेल आईडी, कोई फोन नंबर, कुछ नहीं लिया जाएगा. सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जिंदगी सुधारने के लिए एक तरीका दिया जाएगा. राइट? सो ये इसका जो आवाज है इसमें भी आप हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे होगा. इट इज ऑफ आवर मेंटर रेड्डी सर, हु इज रनिंग द आश्रम इन बैंगलोर एट दिस पॉइंट, द मेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो शब्दों के पीछे जो भावना है उस पे जाइए और अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं. ठीक है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास लेने का बहुत ही एक आसान तरीका है. प्लीज इस पीपीटी को देखते जाइए. नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस, पेट बाहर पेट अंदर. इसके दौरान क्या होता है, बच्चे का पेट बाहर आता है तो डायफ्राम नीचे आता है, फेफड़े फूलते हैं. बच्चे का पेट अंदर जाता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं.
यही हमने इस चित्र में दिखाने की कोशिश किया है। सिंपल ब्रीदिंग, इसको शुरू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज वेरी वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा मेरे तरफ देख सकते हैं, तो पुट योर हैंड्स एट द नेवल, पुश पुश पुश, पेट अंदर कीजिए और श्वास छोड़िए, श्वास छोड़िए, श्वास छोड़िए। श्वास लेते हुए पेट अपने आप से बाहर आएगा, फूल जाएगा। कुंभक रोके रखिए, वापस श्वास छोड़िए, पेट अंदर करिए, हल्का सा प्यार से रोके रखिए। दोबारा श्वास लेते वक्त पेट बाहर करिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो लेट अस गो टू दी मेडिटेशन, प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट में उसका बस एक झलक दिखा दूंगी। ये मेडिटेशन 2 चक्राओं के ऊपर आधारित है, आपके हृदय चक्र, अनाहत चक्र जो आपके इस भाग में है, और सहस्त्रार चक्र जो बच्चों में तालु है, जो नरम भाग है। इन दोनों चक्राओं पे आधारित है ये शिक्षा। ये जो अद्भुत ध्यान है, इस ध्यान में हम इस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं कि देने में ही निहित है पाना। जितना प्रेम देंगे उतना ज्यादा आप ईश्वर के प्रेम के लायक होंगे, यू आर एंटाइटल्ड, पात्र हो जाएंगे। और ईश्वर के प्रेम जहां पे आ जाए तो उस जैसे लक्ष्मी जब आपके शरीरों में प्रवेश हो जाए, जब आप विष्णु हो जाए और आपके हृदय में लक्ष्मी प्रवेश हो जाए, तो सब अष्ट लक्ष्मी आपकी जिंदगी में उपलब्ध हो जाए। हृदय केंद्र और सहस्त्रार केंद्र, हृदय केंद्र और सहस्त्रार केंद्र दोनों जब खुलता है, ऐसा है जैसे कि आमने सामने दरवाजे खुलते हैं। जब आमने सामने दरवाजे खुलते हैं, जैसे आज सुबह दिल्ली में बहुत 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 ही मीठा हवा, बहुत ही ठंडा हवा चल रहा था, आमने सामने जैसे ही दरवाजे खुले तो ठंडी हवा जो है पूरे घर में बहने लगी। तो इसी तरीके से जब हम अपने हृदय और सहस्त्रार को खोलते हैं, ईश्वर की आशीर्वाद जो मीठी ठंडी हवा जैसे, सूरज की रोशनी जैसे 24 घंटे हर इंसान के लिए उपलब्ध है, तो आप अपने अनाहत और सहस्त्रार चक्र खोलते ही आपकी जिंदगी में ईश्वर की आशीर्वाद बहना शुरू करेगी। और ये किसी इंसान के लिए ज्यादा या कम नहीं आता है, आपके ऊपर है कि आप कितना अपने दरवाजा, कितने अपने आप को खोलना चाहते हो। तो क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, इन दोनों चक्र को हम बहुत आसानी से खोल सकते हैं। ये जब ये चक्र खुलता है तो क्या होगा, जब ईश्वर की प्रेम आपके अंदर बहना शुरू करेगी तो आप कैसे खिलेगा क्राउन चक्र, हार्ट चक्र। हम ये बहुत एक आसानी से मेडिटेशन करेंगे, हृदय पे ध्यान रखेंगे और बोलेंगे इस पूरे पृथ्वी में क्षमा हो, प्रेम हो। ठीक है, सहस्त्रार में ध्यान रखेंगे और पृथ्वी को आशीर्वाद देंगे। आपको कुछ समय के लिए सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा पृथ्वी केवल एक छोटे से गेंद जितना है। करते करते क्या होगा, आपके मंडल, आभा मंडल में जो विकार है, जो नकारात्मक सोच और विचार है, जो भावनाएं हैं, जो कूड़ा है, धीरे धीरे से साफ होती जाएगा। इट इज अ स्पिरिचुअल शावर, आध्यात्मिक सफाई है। जैसे जितना भी बेहतरीन खाना खाते हैं, रोज सुबह उठ के नहाना होता है, पसीना होता है और वॉशरूम जाना होता है, तो इसी तरीके से जितना भी बेहतरीन सोच विचार है, हमारे अंदर कुछ नकारात्मक सोच विचार रह जाती है, जिसे निकालने का ये ध्यान है। तो ये ध्यान बहुत आसान है, हम सीधा सीधा आपको कराते कराते समझा देंगे। यस, और जब हम कोई संगठन में या एज ए ग्रुप करते हैं तो इस ध्यान का इस तरीके से आउटकम है कि 10 लोग करें तो एक एक इंसान को इस ध्यान करने का 10 गुना उसका फल मिलता है। और आप सोचो, अगर हम एक शहर में, जहाँ पे दिल्ली शहर में जहाँ 2 करोड़ की आबादी है, अगर यहाँ 1000 लोग ये ध्यान करने में समर्थ हो गए रोज, तो यहाँ पे सुख और शांति बस जाएगा। तो इस ध्यान को करते हैं, पहले अपने अनाहत चक्र पे ध्यान दें और एक सुखद घटना को याद करें। हम आपसे विनती करते हैं कि आप सब थोड़ा सा सीधा बैठना है, मेरुदंड सीधा, यस, सिर सीधा, यस, मेरुदंड सीधा होना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है।
तो आप अपने हृदय केंद्र पे ध्यान देते हुए मुस्कुराइए, एक सुखद घटना को सोचिए, मुस्कुराइए और अपने सहस्त्रार केंद्र पे ध्यान देते हुए दोबारा मुस्कुराइए। सामने छोटे से पृथ्वी को कल्पना करें। अपने हृदय पे ध्यान देते हुए इस पृथ्वी को आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च परब्रह्मन, आपने मुझे आपके दिव्य प्रेम और शांति का साधन बनाया, धन्यवाद। महसूस करें कि ये शांति और प्रेम आपसे होते हुए इस पूरे पृथ्वी में फैल रहा है। हे सर्वोच्च परब्रह्मन, आपने मुझे आपके दिव्य प्रेम और शांति का साधन बनाया, धन्यवाद। जहां अंधकार है वहां पे ज्ञान का प्रकाश हो। अंधकार अज्ञानता है जिसे हम ज्ञान के प्रकाश से मिटा सकते हैं। अपने हृदय पे ध्यान देते हुए गुलाबी रंग की ऊर्जा अपने हाथों से इस पृथ्वी के तरफ जाते हुए कल्पना करें और इस पृथ्वी को गुलाबी रंग की ऊर्जा अपने हाथों से भिजवाते रहे। महसूस करते रहे जहां दुख है वहां खुशी हो, जहां घृणा और नफरत है वहां क्षमा और प्रेम हो, जहां रोग है वहां उपचार हो, जहां शक है वहां विश्वास हो। हर इंसान एक दूसरे को मदद करे, भाईचारा हो, सद्भावना हो, अच्छे सोच विचार और भावनाएं अच्छे कर्म में परिवर्तित हो जाए। लोग ना सिर्फ एक दूसरे को मदद करने की सोच रख रहे हैं, मदद कर दिखा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। सहस्रार की तरफ ध्यान दें और दोनों हाथों से सुनहरा ऊर्जा बहते हुए इस पृथ्वी की तरफ समझें। आपके सहस्रार केंद्र ईश्वर का हृदय केंद्र है और इस हृदय केंद्र से आप इस पृथ्वी की ओर सुनहरा ऊर्जा को भिजवाएं। हे परमेश्वर, हे परब्रह्मन, हे अल्लाह, हे सर्वोच्च परब्रह्मन, आपकी कृपा और दया से इस पृथ्वी के हर मनुष्य, हर जीव को दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य ज्ञान प्रकाश, दिव्य परम आनंद और दिव्य एकता महसूस हो। सुनहरा ऊर्जा हाथों से जाते हुए महसूस कर। ओम शांति शांति शांति। ओम। सहस्रार और हृदय केंद्र दोनों खिल चुका है, दोनों खिल गए हैं और आपके इन दोनों चक्राओं द्वारा ईश्वर के हृदय से बहता हुआ द्रवक रूपी सुनहरा ऊर्जा आपके सहस्रार और हृदय में ग्रहण करें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आपके कण कण से इस पृथ्वी के तरफ सूरज के रोशनी के भांति सुनहरा ऊर्जा भिजवाएं। दोबारा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए सुनहरा ऊर्जा इस पूरे पृथ्वी में भिजवाएं। हर हिंसात्मक तत्व को अहिंसा में परिवर्तित कर दें। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ नीचे रखें और आपके सहस्रार के ऊपर एक दिव्य ज्योत का कल्पना करें। एक सुनहरा ज्योत चमकते हुए और विशाल होते हुए फैल रहा है, बढ़ रहा है। अपने आप को बोलिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, ना सोच हूं, ना विचार हूं, ना भावनाएं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक जीव हूं, विष्णु ब्रह्मा और शिवा तत्व युक्त आध्यात्मिक जीव हूं। आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। मैं परमात्मा के साथ, परब्रह्मन के साथ एक हूं। आई एम वन विद द ऑलमाइटी लॉर्ड अल्लाह, विद द सुप्रीम गॉड। आई एम वन विद ऑल। एक ओमकार, एक ही परब्रह्मन है। ओ इसकी तरफ ध्यान देते हुए मुस्कुराते हुए ओम का उच्चारण जारी रखें
और महसूस करें कि दो ओम के बीच में और जो स्थिरता है, निश्चलता है, उसमें आप अपने आप के अंदर जान के देखिए कि आप भी परब्रह्मन के संतान हो, आप परब्रह्मन के साथ एक हो, आप स्वयं परब्रह्मन के अंश हो, आप स्वयं परब्रह्मन हो। महसूस करें कि आपके सहस्त्रार केंद्र द्वारा दाएं और बाएं मस्तिष्क में ये सुनहरा ज्योत प्रवेश हो रहा है। ये ज्योति प्रवेश होके आपके दाएं और बाएं मस्तिष्क में जो भी पुराने यादें, सोच, विचार, कल्पनाएं जिसके आधार पे अस्वस्थता, असफलता, नाखुशी आप अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हो, वो सब नष्ट किया जाए। आपके दाएं और बाएं मस्तिष्क और पूरे तंत्र कोशिकाओं के द्वारा ये सुनहरा ऊर्जा प्रवेश हो रहा है, सब तनाव और दबाव को नष्ट कर रहा है। आप चमक रहे हो, आप कांतिमय हो, आप स्वस्थ हो, आप ईश्वर के संतान हो। खुद के तरफ बोलते रहो, आई एम फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइफ, आई एम हेल्दी एंड ब्राइट। आपके पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, आंख, नाक, साइनस, सब जगह ये सुनहरा ऊर्जा प्रवेश हो रहा है, नॉर्मलाइजिंग, हार्मोनाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइनल सिस्टम। मानसिक दबाव में आना, दूसरों को दबाव में डालने की आदत नष्ट किया जाए, दूसरों के को प्रेम के नजर से देखें। ये सुनहरा ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र, आपके कंठ चक्र तक पहुंच रहा है। डर, अविश्वास, दूसरों को भला बुरा बोलना, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहना, अपने जिंदगी बिगड़ने का, अपने जिंदगी का खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाना। महसूस करें कि ये सुनहरा ऊर्जा अपने फेफड़ों में जा रहा है, हर कण कण में, रक्त कोशिकाओं में और रक्त में बह रहा है। हर रोगग्रस्त ऊर्जा और नकारात्मक तत्व को नष्ट कर रहा है। आपके हृदय अनाहत चक्र में जो सहनशीलता की कमी, धैर्य की कमी और ग्रहणशीलता की कमी है, वो नष्ट किया जाए। ये सुनहरा ऊर्जा आपके जिगर में, आपके लिवर में प्रवेश हो रहा है, पैंक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, स्टमक बैग में, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दों में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, सारे ग्रंथियों में प्रवेश हो रहा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हिंसात्मक तत्व अगर यहाँ पे कहीं भी हो तो वह नष्ट किया जाए। अहंकार, खुद के बारे में अच्छे सोच विचार नहीं होना या खुद के भ्रम के जीवन में जीने की आदत, आपके हड्डियों में, मांसपेश में, सब जगह ये सुनहरा ऊर्जा प्रवेश हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम। सामने आप अपने परिवार को, कार्यालय को, अपने समूह को सोचें और उन सबको आशीर्वाद दें। सबकी जिंदगी में स्वस्थता, खुशी, सद्भावना, समृद्धि, संपत्ति हो, सब खुश रहें, सबके रिलेशनशिप्स प्यार और समझ के आधार पे हो। इस पूरे दुनिया में खुशी हो, सद्भावना। सो बी इट। आप सोचिए कि आपके दोनों हाथ नीचे की तरफ, हथेली नीचे की तरफ, अतिरिक्त ऊर्जा पृथ्वी के अंदर जा रहा है, आपके मेरुदंड के अंतिम भाग से और पैरों के नीचे से एक जड़, पेड़ के जड़, बरगद के पेड़ के जैसा मोटा जड़ नीचे 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 पृथ्वी के अंदर जा रहा है, फैल रहा है। ये जड़ों द्वारा इस पृथ्वी की तरफ आप दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति भिजवाई।
इस पृथ्वी में अच्छा हवा, अच्छा पानी और सिर्फ अच्छे लोग हो, पृथ्वी माँ पुनर्जीवित हो जाए। ओम शांति 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 ओम। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं नमस्ते मुद्रा में। हम धन्यवाद देते हैं, हम आदर और प्रेम सहित धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च परब्रह्मन, दिव्य माता, दिव्य पिता, सब संत जनों को, गुरुजनों को, महादेवी देवताओं को और अपने स्वयं के आत्मा और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। गुरु और परम गुरु को धन्यवाद देते हैं। उनके सदा हमारी जिंदगी में दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, दिव्य ज्ञान प्रकाश और उनके सदा हमारी जिंदगी में दिव्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते। तथास्तु। Thank you all for being with us in this session. Namaste. I salute the divinity within you. आपके अंदर जो दिव्यता है हम उसे प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। हम ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट टाइम से 10 मिनट ज़्यादा ले चुके हैं। थैंक यू।